करते हैं। लोजपा में टूट के बीच अचानक हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मांझी शाम को एक अड़े मार्ग पहुंचे और सीएम से 1.5 घंटे तक मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा हुई। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। आपको बता दें कि मांझी ने आज अपनी पार्टी के जिला अध्यक्षों और संगठन प्रभारियों की वर्चुअल बैठक भी बुलाई। तो एलजेपी के खेल में मांझी सहनी को डराया। आपको बता दें कि जिस तरीके से लोजपा में टूट के बाद जीतनराम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जीतनराम मांझी सीएम नीतीश कुमार से हो सकता है कि डर गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कुछ दिनों से ये भी देखा जा रहा है कि जीतनराम मांझी सरकार राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मुखर रहे हैं और लगातार आवाज उठाते रहे हैं और कई बार उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की है। तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो लोजपा में टूट के बीच अचानक हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मांझी शाम को एक अड़े मार्ग पहुंचे और सीएम से 1.5 घंटे तक मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा हुई। इस मुलाकात को राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। आपको बता दें कि मांझी ने आज अपनी पार्टी के जिला अध्यक्षों और संगठन प्रभारियों की वर्चुअल बैठक भी बुलाई। तो जीतनराम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुलाकात से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। जो जीतनराम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की, मुलाकात से बिहार की सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लगातार इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मांझी नीतीश मुलाकात के क्या है मायने, एक अहम सवाल है। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, जिस तरीके से एलजेपी में टूट के बाद अब जीतनराम मांझी का सीएम नीतीश कुमार से मिलना, इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। क्या है इसका राजनीतिक मायने? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है और जीतनराम मांझी ने जो कारण बताया है, उन्होंने कहा है कि इससे पहले जब पार्टी का बैठक हुई थी तो उन्होंने तय किया था कि जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पार्टी का कंसर्न है, जो पार्टी जिस बात को सोचती है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उसके अनुसार तमाम ऐसे काम है जो सरकार के साथ मिलकर करने हैं। ऐसे में कुमार से उन्होंने मुलाकात की है। ये मुलाकात पूरी तरह से विकास पर की बातों पर हुई है, डेवलपमेंट की बातों पर हुई है और सूबे को आगे कैसे ले जाया जाए, इसकी दिशा कैसे होगी, इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन देखिए, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि राजनीति जो होती है वो अंदर कुछ होती है और बाहर कुछ होती है। दरअसल जो लोजपा में जब टूट हुई है, लोजपा में जो टूट हुई है और बताया गया कि नीतीश कुमार ने 5 सांसदों को एक अलग खेमा बनाने के लिए पूरी व्यवस्था की और सारा कुछ किया हुआ कहीं ना कहीं जजू का ही था। इसके बाद कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी भी सच्चे में, उनको पता है कि राजनीति में कुछ भी संभव। कुछ दिन पहले से देखिए, अगर 1-2 महीने पहले उठाकर देख लिया जाए तो जीतनराम मांझी सरकार के तमाम चीजों पर हमलावर थे। हालांकि वो नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं थे, उनका पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहने का था। भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते थे और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व को उन्होंने निशाना नहीं बनाया, बल्कि सीधा नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने कई बार निशाना बनाया। तो ऐसे में जीतनराम मांझी को कहीं ना कहीं से राजनीतिक से जरूर मिल रही तमाम चीजों को लेकर, लेकिन अभी की जो गतिविधियां हैं उससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो सतर्क मुद्रा में है। यही वजह है कि उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है और अपना जो एक तरह से कहा जाए कि पूरी लॉयल्टी शो की है कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार में। जी शशांक जी, लेकिन इस मुलाकात के जो कई मायने निकाले जा रहे हैं, इसके राजनीतिक मायने, ये भी कहा जा रहा है कि जीतनराम मांझी हो सकता है कि डर भी गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोजपा पार्टी के अंदर टूट हुई और जीतनराम मांझी जो हैं वो हमेशा से राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मुखर रहे हैं और कई बार तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की है। तो इस
इस संदर्भ में अगर बात की जाए तो क्या जीतन राम मांझी वाकई में डर गए हैं या फिर ये मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात थी जैसा कि आप कह रहे हैं? देखिए, औपचारिक मुलाकात बिल्कुल नहीं थी। इस मुलाकात के तमाम राजनीतिक मायने हैं। जो भी बिहार की राजनीति चल रही है लोजपा के संदर्भ में, देखिए जीतन राम मांझी दलित नेता है और लोजपा के जी पार्टी भी दलितों की राजनीति करती है। ऐसे में जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार से मिलना कई मायने। आपने जहां तक डरने की बात की थी, डर राजनीति में कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी तक ये माना जाता था कि एक ही परिवार के अगर कई सदस्य हैं तो ऐसा माना जाता था कि पार्टी में टूट जो है मुश्किल होती है। लेकिन लोजपा में एक ही परिवार के 3 सांसद थे। 6 सांसद में 3 सांसद एक ही परिवार के थे, बावजूद उसके 5-1 से लोजपा में संसदीय दल में स्प्लिट हो गया। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो भी पूरी तरह से परिवार की पार्टी है। आप अगर उसका 4 विधायक उनके हैं, चारों विधायक में देखा जाए तो एक जीतन राम मांझी स्वयं है, एक उनके कहीं ना कहीं 2 और उसके परिवार के लोग। तो ऐसे में 3-3 लोग जो है एक ही परिवार के हैं और सिर्फ एकमात्र अनिल सिंह जो टेकारी से विधायक हैं वो दूसरी पार्टी के, दूसरे परिवार से नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको टूट का डर नहीं है जीतन राम मांझी का। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी अब ये दिखाना चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ है, क्योंकि जीतन राम मांझी बीच में जो गेम खेल रहे थे, बार बार ये शो कर रहे थे कि उनकी राजद से भी नजदीकी है, कहीं ना कहीं राजद में भी जा सकते हैं। तो इन तमाम चीजों की अटकलों पर अब फिलहाल विराम है, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति अपनी लॉयल्टी जो है, क्या कहा जाए कि नजदीकी को दिखाने के लिए। शशांक जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। हमारे साथ हम युवा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं, फैज सिद्दीकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ कीजिएगा, जुड़ गए हैं। फैज जी, आपसे मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि जिस तरीके से लोजपा में टूट के बाद जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, इस मुलाकात के कई मायने लगाए जा रहे हैं, तो क्या इस मुलाकात को आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो मुलाकात करने के लिए गए हुए, कहीं ना कहीं एक डर भी बना हुआ है जिस तरीके से लोजपा में टूट हुई और इसके बीच नीतीश कुमार का हाथ बताया जा रहा है, तो इस वजह से कहीं वो भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या फिर इसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं? फैज। नहीं, इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। 2 बड़े नेता जब मिलते हैं तो विकास की बातें होती हैं, डेवलपमेंट की बातें होती हैं। ये एक कैजुअल मुलाकात थी, एक दूसरे की कुशलता जानने वाली मुलाकात थी, बिहार के विकास पर चर्चा करने वाली मुलाकात थी। हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जब चुनाव लड़ रही थी तो चुनावी एजेंडा हमने रखा था, चुनावी घोषणा पत्र में हमने कुछ वादे किए थे जनता के सामने, तो ये उन वादों को पूरा करवाने के लिए एक मुलाकात थी और कहीं इसका और कोई दूसरा राजनीतिक मायने नहीं है। लेकिन सर, जो सामने दिखता है वैसा तो होता नहीं, अंदर खाने क्या कुछ खिचड़ी पक रही है कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से अब एलजेपी की टूट हुई है बिहार के अंदर और एक दलित चेहरे के तौर पर, अब क्या नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को आगे प्रमोट करेंगे? देखिए, ये इस संदर्भ में मैं अभी से कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। एलजेपी में जो भी कुछ हुआ ये उनका निजी मामला है, इस मामले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन कल की जिस मुलाकात के बारे में आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिस मुलाकात के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस मुलाकात का कोई राजनीतिक मायने नहीं है। मैंने बताया केवल और केवल विकास की बातें हुई हैं, बिहार के डेवलपमेंट को लेकर कुछ बातें हुई हैं। जी फैज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो शशांक जी, मैं आपसे दोबारा वही सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरीके से, जैसा कि मैंने कहा कि इस मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, तो क्या अब बिहार में नीतीश कुमार जो है, क्योंकि दलित चेहरा तो पहले से ही जीतन राम मांझी हैं, लेकिन क्या इस दलित चेहरे को और प्रमोट किया जाएगा? देखिए, जीतन राम मांझी एक खास समुदाय से, जिस तरह से रामविलास पासवान की पार्टी एक दलित की पार्टी जरूर थी, लेकिन उनका वोट बेस्ड पासवान था। लेकिन जीतन राम मांझी के साथ ऐसा नहीं है कि पूरा जो मांझी समुदाय है जो वो पूरी तरह से उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को भी अगर सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स में जाएंगे तो शायद उनके लिए दिक्कत होगी। जीतन राम मांझी को अगर आगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बने रहना है तो उनको जो अलायंस की पॉलिटिक्स है, गठबंधन की राजनीति है, उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अकेले उनके पास इतने कहीं कोई भी जातीय समीकरण कह लिया जाए, सामाजिक समीकरण कह लिया जाए, जीतन राम मांझी के पास वो क्षमता नहीं है कि अकेले वो सीटें निकाल सके। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये अलायंस बहुत जरूरी है। देखिए, मुद्दा क्या है? मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा ये पिछले कुछ दिनों से जीतन राम मांझी प्रत्यक्ष रूप से ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी लालू प्रसाद यादव से भी बातचीत हो रही है, और लालू प्रसाद यादव की जन्मदिन की बधाई भी दे रहे थे। तेज प्रताप यादव जो
लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे उनके घर जाते थे, फिर वहां से लालू से बात होती थी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर या एनडीए की सरकार पर, मैं कह सकता हूँ, खास करके भाजपा पर उनका ज्यादा दबाव बनाने की राजनीति रहती। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश थी उनकी कि वो कहीं ना कहीं दबाव बनाए, पॉलिटिक्स करें और कुछ ज्यादा से ज्यादा गेन कर सके, ले सके। तमाम चीजें हैं उनकी, कई चीजों में नीतीश कुमार से उनकी नाराजगी रही है, चाहे वो राज्यपाल कोटे से एमएलसी का मनोनयन रहा हो या फिर तमाम जो होते हैं अलग अलग चीजें होती हैं उनमें अपनी भागीदारी हो। जी बिल्कुल शशांक जी, तो जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, वो तमाम पार्टियां जो हैं उसे अपने अपने एंगल से परिभाषित कर रही हैं, लेकिन इस मुलाकात के वाकई में कुछ राजनीतिक मायने हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ मुलाकात विकास के मुद्दों पर बात करने के लिए की गई है? बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी तमाम जानकारी के लिए।